तो मेरा जो एग्जिस्टेंस है उसमें मैं चाहता हूँ कि एक फ्रीडम वाली स्टेट आए। वो फ्रीडम वाली स्टेट क्या होगी, वो फ्रीडम वाली स्टेट के प्रॉपर्टीज़ क्या होगी। तो अगर मैं देखना चाहूँ तो उसमें होगा कि जब मैं एंशियस होता हूँ मैं उससे फ्रीडम चाहता हूँ। जब मैं किसी चीज़ को लेकर जेलस होता हूँ तो मैं उससे फ्रीडम चाहता हूँ। ओवर थिंकिंग है, मैं उससे फ्रीडम चाहता हूँ। अगर किसी इंसान से कोई अनबन है और वो डिस्कम्फर्ट फीलिंग मुझे देती है तो मैं उस चीज़ से फ्रीडम चाहता हूँ। तो किसी ना किसी वे में मैं वो फ्रीडम को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। या तो मैं अपनी जगह जहाँ रहता हूँ उससे मैं दूर जाऊँ, ताकि जो करंट स्टेट है, जो करंट प्लेस है, उसमें जो अनकंफर्टेबल फीलिंग है उससे मैं एक फ्रीडम का एक्सपीरियंस कर पाऊँ। फ्रीडम मैं जिस भी चीज़ से मुझे खुशी मिल रही है मैं उससे फ्रीडम नहीं चाहता। जो भी चीज़ मुझे अनकंफर्टेबल फील कराती है मैं सिर्फ उसी चीज़ से फ्रीडम चाहता हूँ। तो क्या ट्रूएस्ट सेंस में हमें फ्रीडम मिल सकती है? क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अच्छा एक्सपीरियंस हो और मुझे बुरा एक्सपीरियंस ना हो, क्या मैं वो चीज़ कंट्रोल कर सकता हूँ? कि मैं एक नई जगह पे गया और मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले, मुझे वहाँ पे बुरे एक्सपीरियंसेस ना मिले, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? या फिर सिर्फ ये पॉसिबल है कि सिर्फ मैं कोई चीज़ बस एक्सपीरियंस करूँ, उसको मैं जो डिवाइड करता हूँ अच्छे और बुरे में, वो जो प्रोसेस है मैं उसको रिड्यूस करूँ। क्योंकि जो स्टेट ऑफ अनकंफर्टेबल फीलिंग है वो सिर्फ जब मैं उसको एक्सपीरियंस कर रहा होता हूँ तब वो मुझे होती है, और फिर मैं उसके बारे में बाद में जाके सोचता हूँ तो वो मुझे और अनकंफर्टेबल फील कराती है। और नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगा कि वो अनकंफर्टेबल फीलिंग मुझे ना हो। मैं हर वो कोशिश करूँगा कि मैं उस चीज़ को, उस प्लेस को, उस पर्सन को अवॉइड करूँ ताकि वो अनकंफर्टेबल फीलिंग ना हो, और उस प्रोसेस को मैं एक तरह से फ्रीडम का नाम देता हूँ। वहीं अगर देखा जाए तो मुझे जो भी चीज़ खुशी देगी मैं उस चीज़ के पास जाने की कोशिश करूँगा, उस पर्सन, उस प्लेस, उस ऑब्जेक्ट के पास जाने की कोशिश करूँगा, और मैं हर वो कोशिश करूँगा मैं उस पर्सन के पास जाऊँ और उसके बारे में सोचता हूँ ताकि मुझे उससे और खुशी मिले। तो अगर मैं इस पूरे प्रोसेस को करीब से देखूँ तो मैं एक पर्सन हूँ जो कोई चीज़ एक्सपीरियंस करता है, और उस चीज़ को मैं डिवाइड करता हूँ एक अच्छे एक्सपीरियंस और एक बुरे एक्सपीरियंस में। अच्छे एक्सपीरियंसेस को मैं और एक्सपीरियंस करना चाहूँगा, बुरे एक्सपीरियंसेस से मैं दूर हटना चाहूँगा। और इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, मैं अच्छे एक्सपीरियंसेस के बारे में भी सोचता हूँ घर जाके, और मैं बुरे एक्सपीरियंसेस के बारे में भी सोचता हूँ घर जाके, और उससे मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे किसके पास ज़्यादा रहना है और किसके पास कम रहना है। तो आई थिंक एक्सपीरियंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ओवर थिंकिंग है जो बाद में होती है, एक लेटर स्टेज में होती है, जो माइंड का एक प्रोसेस है, उसमें प्रॉब्लम है। एक्सपीरियंस में मुझे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ, वो कुछ क्षण के लिए फील हुआ, उसके बाद वो प्रोसेस मतलब मैं उसके बारे में इतना नहीं सोच रहा हूँ। मगर जब माइंड जब फ्री होगा तब मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचूंगा। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं अगर घर जाऊँ तो जो अच्छा हुआ और जो बुरा हुआ उन दोनों के बारे में मैं इतना ओवरथिंक ना करूं? वो कैसे पॉसिबल होगा अगर मैं इसके बारे में सोचूं, एक नए फ्रेश माइंड से सोचूं कि अगर मैं चाहूं कि मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस अच्छा हुआ, मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस बुरा हुआ, मैं उन दोनों चीज़ से फ्रीडम चाहता हूं, एक्सपीरियंस से फ्रीडम चाहता हूं, तो वो तभी पॉसिबल है जब मैं उसके बारे में बाद में जाके ना सोचूं। क्योंकि ये जो एंशियस फील होना, अनकंफर्टेबल फील होना, ये जो प्रोसेसेस हैं वो एक्सपीरियंस होने के बाद भी कंटिन्यू हो रहे हैं। इसका मतलब ये है जो प्रोसेस ऑफ थिंकिंग है वही उसको एक तरह से कैटलिस्ट का काम कर रही है, मुझे फ्रीडम को एक्सपीरियंस करने से रोक रही है। तो जो ओवर थिंकिंग है इज़ द मेन कल्प्रिट, एक्सपीरियंस इज़ नॉट द प्रॉब्लम। ये जो ओवर थिंकिंग का जो प्रोसेस है वो इज़ द मेन कल्प्रिट। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं उस प्रोसेस को समझ पाऊँ
और इन दी एंड इट कम्स टू एन एंड, वो एक एंडिंग की तरफ मैं उस प्रोसीड हो पाऊँ उस होल प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंसिंग में। तो अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो एक स्टेज आएगा जब आप रियलाइज़ करेंगे कि जब मैं कोई भी चीज़ को कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि काम से हम बहुत जल्दी रिलेट कर सकते हैं। अगर मुझे कोई काम पेंडिंग है, मेरा कोई काम पेंडिंग है और उसको मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, तो हमेशा वो बैक ऑफ द माइंड रहता है। और उसको हमने एक नया वर्ड दे दिया है, प्रोक्रेस्टिनेशन, कि मैं उस काम को कंप्लीट करने के बारे में बार बार सोच रहा हूँ। वो मुझे एंजाइटी भी दे रहा है और मैं वो काम भी कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, तो वो एक कांस्टेंट साइकिल है। सिमिलरली एक कोई अच्छी मेमोरी मिली मुझे, मैं उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोचता हूँ और उससे मैं कॉन्स्टेंटली प्लेजर डिराइव करता हूँ। सिमिलरली मैं कोई एंशियस या अनकंफर्टेबल सिचुएशन जो मेरे साथ जो मैंने एक्सपीरियंस की, उसके बारे में मैं रेगुलरली सोचता हूँ और उससे मैं कॉन्स्टेंटली डिस्कम्फर्ट फील करता हूँ। अगर मैं कोई काम कंप्लीट कर दूँ तो जो प्रोक्रेस्टिनेशन का प्रोसेस है और जो ओवर थिंकिंग का प्रोसेस है वो एंड की तरफ आ जाएगा। थियोरेटिकली, मतलब एक लॉजिकली सेंस बनाता है ये स्टेप कि अगर मैं उस काम को कंप्लीट कर दूं तो शायद मैं उसके बारे में ना सोचूं। सिमिलरली अगर मैं कोई एक्सपीरियंस है, मैंने कोई चीज़ एक्सपीरियंस की और मैंने उसको कंप्लीटली फील किया टू द वेरी एंड, कि उसके लेयर्स क्या हैं, उसमें क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बहुत अच्छे एक्सपीरियंस और बुरे एक्सपीरियंसेस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसको मैंने कंप्लीटली एक्सपीरियंस किया, तो उस स्टेज के बाद ऐसा पॉसिबल होगा कि मैं उसके बारे में घर जाके वापस उसके बारे में ओवरथिंक ना करूं। ये तभी पॉसिबल, मतलब इसमें आप अगर हाँ या ना, एग्री और डिसएग्री की बात नहीं है। आप जब तक इसको करेंगे नहीं तब तक आप इसके बारे में एग्री और डिसएग्री नहीं कर सकते, क्योंकि जब जो भी चीज़ आप इसके बारे में सोचेंगे कि वो स्टेज कैसी होगी, अगर मैं उस एक्सपीरियंस को कम्प्लीटली फील कर लूँ, उसको कंप्लीट कर लूँ, वो स्टेट ऑफ द माइंड क्या होगा, इस समय बैठ के वो आप सिर्फ प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एक आइडिया बना सकते हैं उसके बारे में। लेकिन जब तक मैं उसको एट द मोमेंट मैं करता नहीं हूँ, मैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करता हूँ, मैं उसको फील नहीं करता हूँ, तब तक वो जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको सिर्फ मैं एक आइडिया के रूप में देख सकता हूँ। उसको मैं रियलिटी वो कैसी होगी मैं उसको नहीं पहचानता। वो मैं तभी पहचानूँगा जब मैं उसको फुल्ली अंडरस्टैंड करूँगा और अपने माइंड को वो एक्सपीरियंस कराऊँगा। जो स्टेट है फ्रीडम की, वो तभी पॉसिबल है जो रेपिटेशन ऑफ माइंड है, जो रेपिटेशंस देता है पुराने एक्सपीरियंसेस के। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने सुबह कुछ किया जो मुझे प्लेजर दिया और उस एक्सपीरियंस को मैं वापस रिपीट करता हूँ, तो मैं अभी प्रेजेंट नहीं हूँ। वो मुझे मेरी फ्रीडम छीन रहा है। वो एक्सपीरियंस, वो पास्ट, वो पुराना एक्सपीरियंस मुझे प्रेजेंट में नहीं रहने दे रहा। तो जो फ्रीडम पॉसिबल थी प्रेजेंट में, वो अभी भी एक हुक की तरह है, वो अटैच्ड है। पास्ट प्रेजेंट में एक हुक की तरह अटैच्ड है जो बार बार मुझे पीछे खींच रहा है। तो अगर वो एक्सपीरियंस कंप्लीटली पूरा हो गया, वो हुक वापस प्रेजेंट में नहीं आ रहा है, तो आई थिंक आई हैव अंडरस्टूड फ्रीडम। आई थिंक दैट इज़ द ट्रूएस्ट फॉर्म ऑफ फ्रीडम। नॉट समथिंग कि मैं जो चाहूँ वो करूँ बिना किसी बाउंडेशन के। ऑब्वियसली इफ़ यू आर डूइंग द राइट थिंग, अगर आप कुछ अच्छा चीज़ कर रहे हो जो बाकी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, देन इट इज़ फाइन दैट यू आर डूइंग इट विद द राइट कॉन्शियस। आपने उसके बारे में, उस जो एक्शन है उसके बारे में कंप्लीटली सोचा है, तब आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हो, देन इट इज़ रैशनल। लेकिन अभी फ़िलहाल फ्रीडम का जो मीनिंग है वो चेंज हो गया है कि मैं जो चाहूँगा मैं वो करूँगा
दैट इज़ नॉट द राइट फ्रीडम. राइट फ्रीडम इज़ गेटिंग टू अंडरस्टैंड योर माइंड, और जो पास्ट का जो हुक है प्रेजेंट के अंदर, दैट कम्स टू एन एंड. आई होप यू गॉट समथिंग आउट ऑफ दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.